हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स नॉलेज में। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पहले स्टार्ट होता है इतिहास, उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम लोग ऑल इंडिया लेवल की सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब, छत्तीसगढ़ में सभी तरह के जो गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं वो, साथ ही यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से संबंधित वीडियो यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आप ही के लिए है दोस्तों, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। ठीक है, यह आद्य ऐतिहासिक युग जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो स्रोत है पुरातत्विक खुदाई है। ठीक है, तो इस सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुई थी। इसको कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस सन में हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको पुकारा जाता है। आरंभिक उत्खनन जो सिंधु नदी के आसपास हुए, इसलिए इसे मार्शल द्वारा सिंधु सभ्यता भी कहा गया। यह सभ्यता जम्मू के भांडा से लेके दक्षिण के किम नदी के तट भगतरव तक तथा पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, जो अभी वर्तमान में मेरठ है, से लेके पश्चिम में सुतका गेंडोर तक विस्तृत थी। ठीक है, यह संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुज आकार में है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। और इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो रेडियो कार्बन डेटिंग C14, इसको व्यापम में पिछले बार पूछा गया था। हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम थे उसमें इसका पूछा गया था, इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसके द्वारा इसको किया जाता है। और ईसा पूर्व जो है 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, इस सभ्यता में मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र सभ्यता के समकालीन थी। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जो है मूल स्रोत जो है नगरों के अवशेष ही हैं। ठीक है, और नगर जो धौलावीरा में जल प्रबंधन प्रणाली जो था उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके 7 प्रमुख नगर हैं जिसका खोज हुआ था। ठीक है, देखिए सर जॉन मार्शल ने नेतृत्व में इसकी 7 महत्वपूर्ण नगर की खोज हुई थी। तो पहला जो है हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगन, लोथल, बनावली और धौलावीरा सभी बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मांटगोमरी जिला पंजाब के पाकिस्तान में रावी के तट पर स्थित इसको यहाँ से 12 अन्न भंडार, कांच से इक्या गाड़ी इत्यादि प्राप्त हुए। वहीं पे फिर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है तथा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। यहाँ से विशाल स्नानागार और कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ के पुजारी जो है मूर्ति, सूती कपड़ा, मोहर, योगी की आकृति, विशाल अन्नागार, घरों में कुओं के अवशेष आदि जो है प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो है इसका चन्हुदड़ो, यहाँ पे सिंध मनके के कारखाना, ठीक है, मनके कारखाना प्राप्त हुआ था। फिर कालीबंगन जो है अभी राजस्थान में घग्घर नदी, जो वर्तमान में भी सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर स्थित है। और यहाँ जुते हुए खेत, मतलब जो खेत में जोताई होता है हल द्वारा, वो उसके अवशेष मिले। कच्चे ईंटे के मकान मिले, साथ ही यहाँ पे बेलनाकार मोहरें मिली। उसके बाद है देखिए लोथल की खोज करते जो है एस आर राव गुजरात में स्थित यहाँ गोदीबाड़ा बंदरगाह मिला। और यह जो सभ्यता है बंदरगाह सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है ना। युगल सावधान, फारस की मोहरें इत्यादि। फिर बनावली जो है यहाँ पे मिट्टी के खिलौने की आकृति, जैसे कि हल के समान आकृति प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जौ को उगाया जाता था, वर्तमान में हरियाणा जिले में है। और लास्ट में है धौलावीरा, जहाँ पे जल प्रबंधन प्रणाली जो है का खोज हुआ था। फिर देख लेते हैं यहाँ पे नगर नियोजन में इसमें जाल की तरह
स्टक थे, है ना। तो यहाँ पे उत्तम व्यवस्था की गई थी, पक्की सड़क थी, पक्के ईंटे के मकान बनाए गए थे। अब इसके अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले कपास उगाने वाले संसार में सबसे पहले लोग यही थे। तो कपास की जो खेती है सिंधु सभ्यता की देन है, यहीं से पहले स्टार्ट हुआ। यूनानी कपास को सिडोन कहते थे। यहाँ गेहूँ और जौ उगाए जाते थे। संभवतः यहाँ पे चावल नहीं उगाए जाते थे, परंतु लोथल में चावल के कुछ प्रमाण मिले हैं, रंगपुर और लोथल में, ठीक है, 2 स्थानों पे। पशुपालन यहाँ पे बैल, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि जो है मिले, किंतु घोड़े इनसे नहीं मिले। यहाँ पे अवशेष जो है, अस्थि जो है प्राप्त हुए थे। फिर है शिल्प और तकनीकी ज्ञान, कांस्य युगीन संस्कृति। यहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। व्यापार देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में लोगों के फारस, दिलमुन या बहिरिंग तथा माकन या मकरान तट से मेसोपोटामिया तथा सुमेर सभ्यता के लोगों से व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। मुख्य आयात के जो स्रोत थे यहाँ टीन चांदी अफगानिस्तान से, और लाजवर्द मणि बदख्शां अफगानिस्तान, तांबा खिचड़ी राजस्थान से, और सोना कोलार कर्नाटक से वहाँ मिले हुए हैं उसके अवशेष। और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोग को मेलुआ मेहुलच कहकर पुकारते थे, ठीक है। यहाँ की लिपि जो है, पढ़ने वाली लिपि जो सफलता प्राप्त नहीं हुई है, इसमें केवल भाव चित्रात्मक मतलब चित्राक्षर जो है प्राप्त हुए थे। मुहर जो यहाँ पे अधिकांश जो है शैलखड़ी की बनी हुई है, ठीक है। और मुहरों और टेराकोटा की जो कलाकृति है, वहाँ पे पेड़ पौधे, देवी देवता, कुबड़ वाला सांड, हाथी, गेंडा, बाघ आदि का चित्रण हुआ है, परंतु गाय का नहीं हुआ है, ठीक है। और चांदी के उपयोग प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सर्वप्रथम चांदी का उपयोग भी यहीं से मिला है। और राखीगढ़ी हरियाणा से घोड़े के टेराकोटा मूर्ति और सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से मिले हैं। उसके बाद देखते हैं धार्मिक प्रथा इसमें क्या था। तो यहाँ के मुख्य निवासी जो है मातृदेव धरती माता, वृक्षों, कुबड़ वाला सांड, लिंग, योनि, सांप इत्यादि पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मुहर मिली। यहाँ जादू टोना, ताबीज़ों का प्रयोग, मूर्ति पूजा इत्यादि का चलन था। और मंदिर का निर्माण यहाँ नहीं होता था। और पशु बलि प्रचलित थी। मृतक संस्कार जो है यहाँ पे विधि विधान से दफनाया जाता था। कुछ शवों को अवशेषों को रख के बर्तनों में इकट्ठा करके उसको दफनाया जाता था। और कुछ को पशु पक्षियों के लिए भी छोड़ दिया जाता था। पतन के कारण यहाँ पे बाढ़ ही है, जैसे कि मैके और मार्शल। और आर्यों का आक्रमण जो है मार्टिमर, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये जो हैं आक्रमण किए हैं आर्यों द्वारा। तो पतन के लिए को भी एक कारण उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ के जाति को द्रविड़ जाति कहा जाता है ना। अब यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। स्थान, वर्ष, खोजकर्ता और नदी तट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जाता है इसके एग्ज़ाम में। और एक बात बता दूं मैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। जितना भी बताया हूँ उसमें से कम 2-4 क्वेश्चन आपको व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता 1921 दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी तट के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में राखालदास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे। चन्हुदड़ो 1931 में NG मजुमदार सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा 1953 में लाल M घोष घग्घर नदी के किनारे। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और लोथल और धौलावीरा ये जो है गुजरात में है। और इसका जो है धौलावीरा 1990 में JP जोशी और RS बिष्ट के द्वारा खोज किया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। यह एक भाषाई विचार नहीं, जबकि प्रजाति और उनके मूल निवास स्थान, इस तरह से उनका एक लोगो था, उनका एक इस तरह से विचार था, ठीक है। यहाँ पे 4 मत दिया गया था। यूरोप सिद्धांत का, उत्तरी ध्रुव सिद्धांत का, तिब्बत सिद्धांत और मध्य एशिया का सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य था वो मध्य एशिया का सिद्धांत था, ठीक है, जिससे मैक्स मुलर ने दिया था। ऋग्वैदिक काल जो है
1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के था बीच चला। सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में यहाँ आके बसे थे। ठीक है, आर्य जो है इसे ही सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है 7 नदियों का क्षेत्र, मतलब कि 7 नदी का संगम या मिला के जो होता है वो। सिंधु, इसमें जो है 7 नदी थे, सिंधु तथा कुंभा जो अभी काबुल है, शतुर्दी जो सतलज है, विपाशा जो व्यास नदी है, परुष्णी जो रावी नदी है अभी, असीकमी जो चिनाब नदी है अभी, और वितस्ता जो अभी झेलम नदी है। इन सब नदी के तट पे यहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक दशा देख लेते हैं। आर्यों के जीवन काल कलीबाई था। आर्यों का जीवन जो है कबीलाई था। एक परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे, जिसे कुल कहा जाता था। कुल के मुखिया को यहाँ पे आर्यों की है ना कुलुप कहा जाता था, और बहुत से कुल मिला के एक ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे, और बहुत से ग्राम मिल के एक विष बनते थे। उस विष के प्रमुख को विषपति कहते थे, और बहुत से विषपति मिल के राजा बनाते थे। ठीक है, तो राजा जो है कबीले के मुखिया राजन कहलाता था। ठीक है, कार्य जो है देखना, प्रजा पशुओं की सुरक्षा करना उसके लिए रहता था। सभा जो है राजा के सहयोग से चुने हुए सदस्य होते थे। समिति जो है कबीले के लोग शामिल होते थे, जो राजा का चुनाव करती थी। और विदित जो है आर्य प्राचीनतम परिषद है। यहाँ की सामाजिक दशा देख लेते हैं। तो यहाँ की सामाजिक दशा जो है प्रतिसत्तात्मक समाज था। नारी को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। ठीक है, यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह आदि का अस्तित्व था, और स्त्रियों के लिए यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जाति प्रथा का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, सभी एक दूसरे को दास या दस्यु पुकारते थे, और छुआछूत का भी यहाँ पे प्रचलन नहीं था। समाज जो है समाजवादी था। आर्थिक दशा यहाँ पे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आर्थिक जो था वो पशुपालन था। सबसे महत्वपूर्ण पशु यहाँ पे गाय थी। अधिकतर यहाँ पे युद्ध जो है गाय के लिए लड़ा जाता था। ठीक है, गाय को पाने के लिए यहाँ पे युद्ध होता था। कृषि गौण पेशा थी, मुख्य उपज इनकी जौ थी। धान्य यह शब्द का प्रयोग किया जाता था अनाज को उगाने के लिए। यहाँ पे भी लोहे का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, और निष्क स्वर्ण आभूषण था जो विनिमय हेतु किया जाता था। ठीक है, अब धार्मिक दशा देख लेते हैं। वर्षा की जो देवता है उसको इंद्र को माना जाता था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे ये। दूसरे स्थान पे थे अग्नि, और तीसरे स्थान पे जल निधि के देवता वरुण को तीसरे स्थान दिया गया था। ठीक है, सोम वनस्पति के देवता था, और मरुत तूफानों के देवता थे। इस तरह, और यहाँ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार व्यापम में और कई भी सारे दूसरे एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उल्लेखित किया गया है। तो ये ऋग्वेद से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और दिया है, जैसे कि दास राग यज्ञ युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध था। ठीक है, जिसमें परुष्णी नदी तट के किनारे हुआ था। एक और सुदास, दूसरी ओर जो है 10 राजा थे। ठीक है, तो एक और सुदास और बाकी दूसरे और 10 राजा से मुकाबला किया गया था। ठीक है, यहाँ पे मुख्यतः बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी यहाँ की जनता। ऋग्वेद संस्कृति जो है मुख्यतः पंजाब और दिल्ली क्षेत्र में केंद्रित थी। ऋग्वेद काल में लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, रिक्ता, निवावरी, घोघा, विदुषी, स्त्री इस तरह की प्रचलित थी। यहाँ पे देखते हैं प्रमुख नदी जो है प्राचीन नाम और उसके वर्तमान नाम, इसको भी कई बार पूछा गया है कि इस नदी का वर्तमान नाम क्या है या इस नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप, वितस्ता का झेलम, असीकमी का चिनाब, परुष्णी का रावी, विपाशा का व्यास, शतुर्दी का सतलज, कुंभा का काबुल और गोमती का गोमल। तो ये राइट साइड में है वो सब अभी के वर्तमान नाम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें से भी कई बार पूछा जाता है कि इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, कि इस नदी का वर्तमान नाम क्या है। तो इसको आप देख लेंगे। 5, 6, 7 नदी है ये, जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।